हेलो कमांडो, कैसे हैं? और पढ़ाई वढ़ाई चल रही है कि नहीं? चलिए ठीक है। आज हम लेक्चर में बात करेंगे, लेक्चर नंबर 6 बात करेंगे। तो लेक्चर नंबर 6 में मैंने आपको एक चीज़ मैंने आपको वहाँ पे क्लियर किया था, लेकिन उसके बारे में उसको नहीं बताया था मैंने। तो आज हम बात करेंगे रिब केज। रिब केज रिब केज के बारे में आज बात करेंगे। तो रिब केज में देखो, यहाँ पे मैंने आज के लेक्चर में मैंने रिब केज की बात किया हूँ। तो रिब केज में जनरली मैंने आपको जो लिखवाया था, मैंने बोला था कि ये आज की थोरेसिक केज में आता है। तो ये देखो, आज के पसलियां जानते हैं ना, पसलियां, ये हमारा पसलियां है जनरली। ये हमारे 12 पेयर्स पाई जाती हैं। तो आज हम बात करेंगे थोरेसिक केज के बारे में। तो थोरेसिक कैविटी एक होता है, मैंने आपको बताया था। थोरेसिक कैविटी जो होती है, इन रिब्स के अंदर जो खाली जगह होता है, गुहा होता है, उसको हम थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। तो आज के चैप्टर में जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि अपेंडिकुलर सॉरी एडल्ट स्केलेटल सिस्टम को जनरली दो भागों में बांटा गया है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। तो एक्सियल में 80 बोन थे, अपेंडिकुलर में 126 बोन थे ना। तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में जो 80 बोन थे, उसको जनरली आपके वेस्टर्न जो स्केलेटल सिस्टम थे, उसको जनरली 3 भागों में बांटे थे। एक आपका स्कल्स, दूसरा वर्टिब्री, तीसरा आपका थोरेसिक केज ना जी। थोरेसिक केज में मैंने आपको स्कल्स में आपको स्ट्रक्चर बता दिया था। वर्टिब्री मैंने आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि वर्टिब्री जो होती है जनरली हमारे बॉडी में 26 होती है। इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं होती है, इसमें ज़्यादा याद करने की नहीं बात है, याद रख लो। वर्टिब्री में अगर याद नहीं है तो एक चीज़ याद कर लो, वर्टिब्री में पूरा बोन्स याद करने का। थोरेसिक उसमें जो वर्टिब्री होती है टोटल 26 होती है। उसमें उसमें जो सबसे पहले जो बोन्स आते हैं वर्टिब्री में, आपके सर्वाइकल वर्टिब्री आती है। तो सर्वाइकल वर्टिब्री जो होती है 7 होती है ना, टोटल 26 होता है। तो उसमें सर्वाइकल जो वर्टिब्री होती है वो 7 होती है। उसके बाद थोरेसिक वर्टिब्री जो होती है 12 होती है। उसके बाद लंबार वर्टिब्री होती है जो 5 होती है। उसके बाद सैक्रम होता है जो 1 होता है। उसके बाद कॉक्सिजियल होता है जो 1 होता है। तो ये टोटल आपका हमको लग रहा है 26 हो गया ना जी, कॉक्सिजियल। हाँ, तो टोटल हमारे ये 26 बोन्स होते हैं। ये बोन्स जो होते हैं जनरली सैक्रम कॉक्सिजियल, हाँ सही है। तो टोटल आपका ये 26 बोन्स हो गया। अब हम बात करते हैं थोरेसिक केज, तीसरी बोन थोरेसिक केज। थोरेसिक केज में मैंने आपको बताया था कि टोटल जो बोन्स होते हैं ना वो 25 होते हैं। कितनी बोन्स होती हैं जी? 25। मैंने आपको 12th पेयर्स लिखवाया होगा ना। तो 12th पेयर, इसमें जैसे कि थोरेसिक केज जनरली 2 भाग से मिलकर बना होता है। एक आपका रिब्स, दूसरा आपका स्टर्नम ना। एक आपका रिब्स, दूसरा का स्टर्नम, इन 2 चीज से मिलकर आपका थोरेसिक केज बनता है। ये जो आपका थोरेसिक केज है, ये जनरली 2 बोन से मिलकर बना होता है। एक तो आपका स्टर्नम, दूसरा आपका रिब्स। अब रिब्स कितना पाया जाता है और स्टर्नम कितना पाया जाता है? तो स्टर्नम जनरली हमारे बॉडी में वंस पाया जाता है। इसको मैं डिस्कस नहीं किया हूं, लेकिन यहाँ से देखो बोन्स में अपने देखिए, यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ से जो है ना, यहाँ तक जो धसा हुआ भाग है, इसको हम जनरली स्टर्नम बोलते हैं। ये स्टर्नम जो होता है हमारे बॉडी में वॉल्स होते हैं। इन स्टर्नम का काम क्या होता है, जितने भी रिब्स होती हैं 12th पेयर ना, उन सभी रिब्स को एक दूसरे को क्या करना, जोड़ना। ये अपने में सभी रिब्स को जोड़ने का, कनेक्ट करने का काम करता है। तो ये स्टर्नम ये हाँ, एक होता है जनरली, उसके तरह सेपरेट होता है। जो पंजाबी दिखती है वो बगल में लिए रहते हैं, अपना सेफ्टी के लिए रहते हैं जी, तलवार टाइप लिए रहते हैं। तो उसी को ये इसी से पेड होता है, ऐसे ऐसे।
नहीं ऐसे ले लेना, खुश रहते हैं ऐसे, तो ये ना ऐसे ही सेपरेट का ये होता है, इसी को स्टर्नम बोलते हैं। अब बात करते हैं रिब्स की। तो रिब्स जो होता है जनरली आपका 12 पेयर होता है। कितने होता है जी? 12 पेयर। तो 24 और एक आपका स्टर्नम, टोटल कितना हुआ? 25। तो टोटल आपका जो बोन्स आता है थोरेसिक केज में वो आपका 25 आता है। तो 25 इसमें, वर्टेब्री में 26 और स्कल में 29, और कुल तीनों मिलाकर आपका कितना हो गया? 80 बोन्स हो गया। तो अगर गिन लो, स्कल्स में आपका 29 था और वर्टिब्री में आपका 26 था, आपका थोरेसिक केज में 25 था। तो जोड़ लो, 9 6 15 15 5 20 20 को 0, 2 80, 2 2 4 2 3 6 6 2 8, 80 बोन्स हो गया ना। तो 80 बोन्स आपका ये क्लियर हुआ। तो अब बात करते हैं रिब्स की, बात करते हैं स्टर्नम। तो इसमें कोई याद करने की चीज नहीं है, स्टर्नम एक होता है जिससे सभी रिब्स आपस में एक दूसरे से क्या होती हैं? जुड़ी होती हैं। अब बात करते हैं रिब्स। तो रिब्स जो होता है जनरली हम आपको बताए थे, रिब्स जो होता है हमारे बॉडी में 12th पेयर होता है। पेयर याद रखना, 12th पेयर का मतलब क्या होगा? 24 रिब्स पसलियां पाई जाती है। ये पसलियां जो होती हैं जनरली हमारे बॉडी में कितनी पाई जाती हैं? 24। अगर पेयर की बात करें तो 12 पेयर पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं ये जो रिब्स होती हैं, ये पसलियां जो होती हैं, वर्क क्या होता है? तो ये पसलियां हमारे इंटरनल आर्गन जो होते हैं, थोरेसिक कैविटी के जो अंदर आर्गन पाए जाते हैं, ये इसको प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं। किससे? फिजिकल ट्रामा से, मतलब कि बाहरी रूप से चोट न लगे, किसी भी प्रकार के स्ट्रेस न हो, उससे हमारे इंटरनल आर्गन को ये क्या करती है? बचाने का काम करती है। तो थोरेसिक कैविटी में कौन कौन आर्गन पाया जाता है? हम आपको बताए थे, ये जो थोरेसिक केज है, थोरेसिक केज है, इसी के अंदर एक खाली गुहा होता है जिसे हम थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। इस थोरेसिक कैविटी के अंदर बहुत सारे आर्गन होते हैं, जैसे कि आपका हार्ट सबसे इम्पोर्टेंट आर्गन है। तो हार्ट जैसे हुआ, इसी के अंदर लीवर होता है, उसको भी ये हमारे लीवर कर रहे हैं, उस इसी के लंग्स होता है, लंग्स, इन सभी आर्गन्स को ये हमारे बॉडी को इस आर्गन को, ये जो आपका रिब केज होता है, हमारे आर्गन्स को बचाने का काम करता है। किससे? फिजिकल चोट से ना, ट्रामा से। तो आइए हम बात करते हैं जनरली रिब्स की ना। तो रिब्स जो होती हैं ये हमारे आगे से स्टर्नम से जुड़ी होती है, ऐसे ऐसे आगे से हमारे इस स्टर्नम, देखो ये स्टर्नम है ये, तो आगे से ये स्टर्नम से जुड़ी होती है, पीछे से हमारे इस वर्टिब्रा से जाके जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है जी? वर्टिब्रा से, बोन मैरो से पीछे जो वर्टिब्रा से जुड़ी होती है, सर्वाइकल वर्टिब्री, थोरेसिक वर्टिब्री, लंबार वर्टिब्री, सैक्रम और कॉक्सिजियल, इन सभी 26 वर्टिब्रा से जाकर ये क्या होती है? जुड़ी होती है। ये रिब्स, देखो रिब्स आगे से स्टर्नम से, पीछे से आपके वर्टिब्रा से। तो वर्टिब्रा 26 होते हैं, और आगे आपका जो स्टर्नम होता है वो कितना होता है? 1 होता है। तो आगे से स्टर्नम से, पीछे से वर्टिब्रा से, याद रख लेना। अब तो वर्टिब्रा हम आपको बताया है, वर्टिब्रा जनरली हमारी बॉडी में 26 होता है। तो ये वर्टिब्रा जो होती हैं 26 पाया जाता है। उसमें थोरेसिक वर्टिब्री जो होती है, एक मिनट, हाँ आई एम सॉरी। तो थोरेसिक वर्टिब्री जो होती है, थोरेसिक वर्टिब्री जैसे वर्टिब्रिया जो होती है ना, रीढ़ की हड्डियां जो होती है, ये जनरली 26 होती है। तो 26 में आपका थोरेसिक वर्टिब्री 12 होती है, सर्वाइकल वर्टिब्री आपका 7 होती है, लंबार 5 होती है, कॉक्सिजियल 1 होता है, सैक्रम 1 होता है। ये टोटल आपका 26 होती है। तो ये जो आपका 12 पेयर रिब्स है ना, ये आगे से स्टर्नम से जुड़ी होती है, पीछे से आपके वर्टिब्री से जुड़ी होती है। अब रिब्स की बात करें तो रिब्स 24 होता है। ये जनरली 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं जी? 3 प्रकार के, मतलब कि ट्रू रिब्स,
फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। कितने प्रकार के होती है जी? 3 प्रकार के, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। अब बात करते हैं ट्रू रिब्स क्या होता है, फॉल्स रिब्स क्या होता है, फ्लोटिंग रिब्स क्या होता है। तो जो ट्रू रिब्स होते हैं ना, जो ट्रू रिब्स जो होते हैं जनरली हम इसको सत्य पसलियां बोलते हैं। इन्हें क्यों बोलते हैं सत्य पसलियां? इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि ये जो रिब्स होती हैं यह हमारे डायरेक्टली स्टर्नम से आकर क्या होती है, जुड़ी होती है। तो डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ी होती है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रू रिब्स बोलते हैं। मतलब कि ये जो पसलियां होती हैं पीछे से वर्टेब्रे से, ये डायरेक्टली हमारे इस स्टर्नम से जुड़ी होती है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं जी, ट्रू रिब्स बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं फॉल्स रिब्स, तो सॉरी ट्रू रिब्स अगर बात करते हैं सर जी कहाँ से कहाँ ट्रू रिब्स होता है, वैसे तो हमारे बॉडी में 12 पेयर रिब्स पाए जाते हैं। तो ये जनरली जो रिब्स होते हैं ना, ये आपका रिब्स संख्या नंबर से 1 से लेके रिब्स संख्या नंबर 7 तक। तो 1 से लेके 7 जो पेयर्स रिब्स होती हैं, पेयर मतलब कि 1 से लेके 7 जो पेयर होती है, मतलब 14 जो रिब्स होती हैं, वो आपके किस में आती है, ट्रू रिब्स में आती है। किस में आती है जी, ट्रू रिब्स में। देखो ये लिखा हूं 1 से लेके 7 तक, कहां तक, 1 से लेके 7 तक। ये जो 1 से लेके 7 तक होती है, यह अटैच होती है डायरेक्टली हमारे स्टर्नम से। जो इस संख्या कितनी होती है, 1 होती है। तो ये डायरेक्टली हमारे अटैच होती है स्टर्नम से, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, ट्रू रिब्स। इसे क्या कहा जाता है जी, ट्रू रिब्स। अगर हम बात करते हैं फॉल्स रिब्स का, तो दूसरा फॉल्स रिब्स, ये हमारा फर्स्ट था, ये हमारा तीसरा था ना। तो अगर हम फॉल्स रिब्स अगर बात करते हैं तो जस्ट हमारा वैसा ही होता है, लेकिन ये क्या कहते हैं कि इट डू नॉट अटैच डायरेक्टली स्टर्नम। यह जिस तरह से 1 से लेके 7th रिब्स जो थे वो हमारे स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच थे, उसी तरह ये जो आपका फॉल्स रिब्स होते हैं यह हमारे डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़े नहीं होते हैं। ऐसे रिब्स को हम क्या बोलते हैं, फॉल्स रिब्स। समझ में आ रहा है? ये जो फॉल्स रिब्स होते हैं जनरली 8 से लेके 10 तक जो रिब्स होती हैं वो कौन सी होती है, फॉल्स रिब्स। याद रख लो 8 से लेके 9 10, ये जो 3 पेयर रिब्स होती हैं, ये जो 3 पेयर्स रिब्स होती हैं, ये जनरली हमारी किस में आती है, फॉल्स में, झूठी में। तो 1 से लेके 7 तक ट्रू, 8 से लेके 9 10 तक आपका ट्रू, सॉरी फॉल्स। और आपका अब बचा 2 पेयर्स, तो 2 पेयर्स जो होते हैं ना 1 और 11 और 12, तो 2 पेयर को जनरली हम फ्लोटिंग रिब्स के नाम से जानते हैं। फ्लोटिंग, देखो फ्लोटिंग का मतलब तैरना, तो देखो ये सबसे नीचे ऐसे तैरते रहते हैं ना, इनका कोई वर्क नहीं होता, इसमें किसी भी प्रकार के ये जुड़े उड़े कनेक्टेड नहीं होते। देखो कह रहा है कि रिब आर नॉट कनेक्टेड बाय द वेंट्रली, वेंट्रली से, ये जो वेंट्रली आपका वेंट्रल मतलब सामने जो आपका स्टर्नम दिखाई दे रहा है ना, इससे किसी भी प्रकार का यह कनेक्टेड नहीं होता है। तो ये जो फ्लोटिंग रिब्स होते हैं जनरली इसका वर्क तो कहीं नहीं होता है, लेकिन हमारे बोन्स जो होते हैं जनरली टूट जाते हैं जब रिब्स पसलियां कहीं टूट जाती है, तो इसको काट कर उसमें हम डॉक्टर इसका यूज करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं बोन्स का। ये वैसे एक्स्ट्रा रहती है, कोई काम नहीं रहता है जनरली। बहुत लोग कहते हैं कि ये हमारे रिस्पायरेशन में भी भाग लेता है, हाँ तो थोड़ा मोड़ा रिस्पायरेशन में हमारे ये भाग लेता है, लेकिन ऐसे इसका कोई वर्क नहीं होता है। ये डॉक्टर लोग रिसर्च या सेंटर में जब लोग जो स्टडी पीरियड में जो देखते हैं, तो स्टडी केसेस में, तो इनका बोन्स का काट कर कहीं बॉडी में बोन्स की कमी जब हो जाती है तो यहीं से काट कर वहीं पर क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। तो ऐसे कहीं ट्रांसप्लांटेशन में यूज करते हैं। तो ये जनरली आपका 3 हुआ, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। मैं ट्रू रिब्स में यानी एक बार और देख लीजिए, ट्रू रिब्स देखिए स्टर्नम से रिब्स जो होती है हमारे बॉडी में 24 होती है और एक स्टर्नम होता है, दोनों को मिलाकर बोल दिया जाता है थोरेसिक केज बनता है, गुफा ना। तो ये जो थोरेसिक केज है ये जनरली हमारे मिलकर
25 बोन्स बनाते हैं। उसमें से 12 पेयर पसलियां होती हैं और एक आपका स्टर्नम होता है ना। तो ये जो पसलियां होती हैं आपका ये जो आपका स्टर्नम एक है, ये आपके वेंट्रल रीजन में पाया जाता है। जो आपके वेंट्रल रीजन में पाया जाता है, इसकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। और इससे जितने भी रिब्स होती हैं 12 पे जितने भी रिब्स होती हैं, बस इस दोनों को छोड़कर 11th और 12th को छोड़कर, ये स्टर्नम से डायरेक्टली जुड़ी नहीं होती है। तो 12th जो रिब्स होती हैं, पसलियां जो होती हैं, वो आगे से आपके स्टर्नम भाग से क्या होती है? जुड़ी होती है, और पीछे से आपकी वर्टिब्रा रीजन से जुड़ी होती है। तो अगर बात करते हैं रिब्स की, तो ये रिब्स जनरली 3 प्रकार की होती हैं। ये आपका ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स जो होती है 1 से लेके 7th तक ले जो पेयर्स रिब्स होती हैं, जो पसलियां होती हैं, वो आपके ट्रू रिब्स में आता है। यह आपकी डायरेक्टली अटैच होता है स्टर्नम से, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? ट्रू रिब्स। अगर हम फॉल्स रिब्स की बात करते हैं, तो फॉल्स रिब्स आपका 8, 9, 10th मतलब 3 पेयर जो रिब्स होती हैं, वो फॉल्स रिब्स होती है, झूठी रिब्स ना। झूठा रिब्स मतलब पसलियां होती हैं, लेकिन ये डायरेक्टली स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती है। ये जो रिब्स होती हैं आपके साथ जो पेयर 7वां वाली जो नंबर पेयर 7वां नंबर जो रिब्स है ना, उसी से ये जाकर क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। 8, 9, 10th आपका इसी 7 वाली संख्या से क्या होती है? जुड़ जाती है। तो देखो कह रहा है डू नॉट अटैच विद द डायरेक्टली स्टर्नम, या स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच नहीं होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? फॉल्स रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स की बात करें तो इसमें किसी भी प्रकार के वेंट्रल रीजन से अटैच नहीं होता है, इसी तरह फ्लोट करता रहता है, तैरता रहता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब्स। इसका जनरली हम यूज करते हैं स्टडी पीरियड में, मतलब बोन्स के कहीं टूट जाता है तो इसको काट कर वहाँ पे यूज करने का काम करते हैं, और कभी कभी ये रिस्पायरेशन में भी भाग लेने का काम करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो को अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम चलते हैं। नमस्कार, बाय, गुड नाइट।